हेलो। राधा कृष्ण का वियोग। तो क्या है, श्री कृष्ण भगवान और राधा जब गौलोक में थे तो एक समय राधा ने कहा, हे स्वामी, मुझे रास लीला दिखाइए। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राधे, रास लीला तो दिखा दूंगा और नित्य ही दिखा रहा हूँ। तो उसी समय राधा बोली, मुझे ये रासलीला पृथ्वी पर दिखाइए। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे राधे, अगर पृथ्वी पर ये लीला दिखाएंगे तो तुम हमको भूल जाओगी। राधे ने कहा, स्वामी, हम आपको कैसे भूल सकते हैं? आप ही तो कृष्ण हैं, आप ही तो राधा हैं। तो एक तन, एक आत्मा, तो हम कैसे भूल जाएंगे? बोले, नहीं राधे, वहाँ पर आप भूल जाओगे। तो ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रासलीला दिखाने के लिए पृथ्वी लोक में आए और उन्होंने मथुरा में जन्म लिया, बाल लीलाएं करी और बड़े हुए। तो उन्होंने बांसुरी बजाई, सब गोपिकाओं को इकट्ठा करते थे और वहाँ पर वो रास लीला करते थे। जब बांसुरी बजती थी तो उसकी धुन को सुनकर जितनी भी गोपिकाएं होती थीं वो अपना सब काम छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के पास आ जाया करती थीं। तो उन्होंने एक बार ऐसी बंसी बजाई कि गोपिका तो आईं पर पक्षी, जीव, जानवर सब मुग्ध होकर नाचने लगे। फिर क्या हुआ, जब श्री कृष्ण मथुरा जाने का समय हुआ तो राधा को खबर मिली और कहा है कि श्री कृष्ण भगवान मथुरा जा रहे हैं। तो सब गोपिकाओं को ये बात सुनाई पड़ी तो ये बात आग जैसी फैल गई। सभी भक्ति दौड़ती दौड़ती श्री कृष्ण के पास पहुंची। तो उसी समय श्री कृष्ण रथ पर सवार होकर मथुरा जाने की सोच रहे थे। तो गोपिकाओं ने देखा, उनके अंदर बड़ी व्याकुलता हो गई, मानो सांस ही निकल गई हो। अंत में क्या हुआ, राधा आगे रथ के आगे लेट गई और कहा, हे श्याम, अगर आपको जाना है तो रथ का पहिया मेरे ऊपर से निकाल कर ले जाओ। तो श्री कृष्ण कहने लगे, हे राधे, मैंने गौलोक में एक बात कही थी कि वहाँ तुम भूल जाओगी। आप भूल गई हो कि मैं ही राधा हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। मगर वास्तविक भूल चुकी थी उनके प्रेम में। और श्री कृष्ण मथुरा चले गए। तो वो राह देखती रहीं कि कभी ना कभी हमारे श्याम लौट कर यहाँ आएंगे और रासलीला करेंगे। पर क्या हुआ, बहुत समय बीत गया। राह देखती थी कि आज आएंगे, कल आएंगे, ऐसे काफ़ी वर्षों बीत गए। तो ये बात भगवान श्री कृष्ण को अंतर में एहसास हुआ
कि मेरी व्याकुलता में राधा और गोपिकाएं काफ़ी तड़प रही हैं। तो उन्होंने समझाने के लिए उद्धव के लिए भेजा, कहा हे उद्धव, जाओ और हमारी प्राण प्रिय राधा को समझाओ है कि आप अब निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें। तो क्या हुआ, उद्धव वहाँ से चल दिए, मथुरा से गोकुल में पहुँचे और रथ को आते देखा तो आग फैल गई है कि कोई रथ आ रहा है, भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। ये बात आग जैसी फैल गई। मगर जब पास में आकर देखा तो भगवान श्री कृष्ण नहीं थे, उनके सखा मित्र उद्धव थे। तो उन्होंने कहा कि उद्धव, कौन देश के वासी हो? तो उद्धव ने कहा है कि हमें हमारे मित्र श्याम ने हमें यहाँ भेजा है तुम्हें समझाने के लिए। बोले क्या समझाने के लिए? बोले हे राधे, मित्र ने कहा कि तुम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। तो वो कहने लगी, हे उद्धव, मन 10-20 नहीं होते हैं, मन एक होता है। और एक मन जो था वो तो श्याम सुंदर के साथ चला गया।